डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड की हसीन और खूबसूरत पहाड़ियों में अक्सर एक कहानी गूंजती रहती है जिसमें परियों का जिक्र आम है। लेकिन क्या कहानी से निकलकर ये परियां किसी को उठाकर ले जा सकती हैं? इन दिनों पहाड़ों में इसी पर चर्चा हो रही है कि परियां बबीता पांडे को उठा ले गई। आज इस मसले पर इत्मीनान से बात करेंगे कि कैसे बबीता पांडे गायब हुई और बबीता पांडे के गायब होने में परियों का जिक्र कैसे आया। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी। आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज यूपी यूके। जी हां, 24 साल की बबीता पांडे जो उत्तराखंड के ही रामनगर में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। बबीता अपने दो दोस्तों के साथ उत्तराखंड घूमने आई थी, लेकिन उत्तराखंड के दयारा बुगलाए क्षेत्र से बबीता पांडे अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई और अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया। दरअसल 25 मई को बबीता पांडे ट्रैकिंग के लिए प्लानिंग करती है अपने दो दोस्तों हरमनप्रीत और हरमनपाल के साथ, और 28 मई को बबीता और उसके दो दोस्त ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं और 19 मई ये तीनों पहुंचते हैं उत्तराखंड के दयारा बुगलाए, जहां से बबीता और उसके दो दोस्त अगले दिन ट्रैकिंग शुरू करने वाले थे। वे रात को वहीं अपना टेंट लगाते हैं, लेकिन ट्रैकिंग शुरू करने वाले दिन से पहले आई काली रात को कुछ ऐसा हुआ कि बबीता गायब हो गई। हुआ यूं कि रात को बबीता के दोनों दोस्त बियर पीने लगते हैं, लेकिन बबीता अपने दोस्तों को मना करती है कि हम ट्रैकिंग करने आए हैं, यहाँ बियर या शराब पीना सही नहीं है। लेकिन बबीता के दोस्त बोलते हैं कि रात के समय ठंड बढ़ रही है, इसलिए बियर पीनी जरूरी है। जिसके बाद नाराज होकर बबीता अपना आईफोन 17 उठाकर टेंट से बाहर चली जाती है, जहां कुछ ही दूर पर एक स्कूल के बच्चों का कैंप लगा हुआ था। उस कैंप के पास ही एक बड़ा सा रहस्यमयी पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे बबीता बैठकर अपने आईफोन 17 पर गाने चला लेती है। बबीता अपने हेडफोन टेंट में ही छोड़ आती है, तो इसलिए वो गाने फोन को लाउड मोड पर डालकर सुनती है। तभी पास में लगे स्कूल के कैंप से दो टीचर निकलकर बबीता के पास आती हैं और बोलती हैं कि फोन का वॉल्यूम कम कर लो, टेंट में स्कूल के बच्चे सो रहे हैं। बस वही एक ऐसा समय था जब बबीता को आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद सुबह बबीता के दोस्त उठते हैं तो उन्हें बबीता कहीं नहीं मिलती। आसपास का पूरा इलाका छान मारते हैं, बबीता कहीं नहीं मिलती। टेंट में देखते हैं कि बबीता का बैग और शूज वहीं होते हैं। इसका मतलब बबीता कहीं दूर नहीं गई होगी। उसके बाद दोनों दोस्त बबीता को फोन लगाते हैं, लेकिन फोन ऑफ आता है। वहीं आसपास लोगों से पूछते हैं, उन टीचर से भी पूछते हैं जिन्होंने बबीता को फोन का वॉल्यूम कम करने को कहा था। लेकिन वो टीचर्स भी बताते हैं कि उन्होंने भी बबीता को आखिरी बार रात को उसी वक्त देखा था। और अब दोनों दोस्त बबीता को लेकर परेशान होने लगते हैं, क्योंकि आसपास का पहाड़ी और घना जंगल वाला एरिया दोनों के मन में बुरे ख्याल आने लगे और डर बढ़ने लगा। जिसके बाद दोनों दोस्त थक हार कर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हैं और बबीता के घर फोन करके बताते हैं कि बबीता अचानक कहीं गायब हो गई और कहीं नहीं मिल रही। फोन पर यह बात सुनकर रामनगर से बबीता की मम्मी और उसके भाई वहां पहुंच जाते हैं। पूरी घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी सक्रिय हो जाती है। बबीता की खोज के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। झील के आसपास के इलाकों और जंगल या अन्य संभावित स्थानों पर तलाशी अभियान जोरों शोरों से चलाया गया। बचाव दल ने झील में भी खोजबीन की, लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद भी कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। बबीता के लापता होने की खबर जैसे ही उनके परिवार तक पहुंची, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बबीता की मम्मी लगातार बेटी की सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रही है। वहीं बबीता की मम्मी ने जब आसपास के गांव में अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, तभी उन्हें किसी ने सलाह दी कि वो अपनी बेटी के बारे में यहाँ के देवताओं से पूछ सकती हैं। दरअसल
पहाड़ों में कुछ लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उसी पूजा विधि से उन्हें बबीता के बारे में पता लग सकता है। फिर क्या था, बबीता की मम्मी ने वैसा ही किया। एक विशेष पूजा विधि के जरिए देवताओं से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी बबीता परियों के पास है और सही सलामत है। वो करीब 3 महीने बाद अपने आप घर आ जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि यहाँ बबीता की गुमशुदगी का परियों से कनेक्शन क्या है? तो वहां के स्थानीय लोग बताते हैं कि वहीं पास में एक प्रसिद्ध खैट पर्वत है जिसे परियों का देश कहा जाता है। और यहाँ एक मान्यता यह है कि जीतू बगड़वाल एक बांसुरी वादक था जिसकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर उसे भी परियां उठा ले गई। उसके बाद से ही खैट पर्वत को परियों का देश कहा जाने लगा। इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर बबीता अचानक कहां चली गई? क्या वो किसी हादसे का शिकार हुई या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए। घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई तरह की चर्चाएं और अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से किसी भी संभावना की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई। फिलहाल पुलिस और बचाव दल की टीमें लगातार खोज अभियान में जुटी हुई हैं। परिवार, रिश्तेदार और शुभचिंतक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बबीता पांडे जल्द सुरक्षित मिल जाए और इस रहस्य से पर्दा उठ जाए। जब तक बबीता का पता नहीं चल जाता, ये मामला एक ऐसे रहस्य के रूप में बना रहेगा जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रशासन का कहना है कि जांच जारी है और मामले के हर पहलू को गंभीरता से खंगाला जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अब इस मामले में मोबाइल सर्विलांस, कॉल डिटेल यानी सीडीआर और अन्य तकनीक माध्यमों की मदद ली जा रही है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही कुछ पौराणिक मान्यताओं के आधार पर अब कुछ लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि कहीं बबीता पांडे को परियां उठाकर ना ले गई हो। हालांकि इस तरह की मान्यताओं को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक जांच पद्धतियां इन्हें प्रमाणित नहीं मानती। जानकारों के अनुसार ऐसे मामलों में अफवाहों से बचना और तथ्य आधारित जांच पर भरोसा करना जरूरी होता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।